गाजर हमारे शरीर के लिए कितनी लाभदायक है ये सभी को पता है। तो आज हम बनाएंगे गाजर से एक मिठाई, और ये मिठाई बनाने में कम से कम सामान लगेगा और कम से कम समय लगेगा। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर के तैयार होगी। केवल 10 से 15 मिनट में आपकी मिठाई बनकर के तैयार हो जाएगी। तो देर किस बात की, सस्ती सी गाजर भी इस समय है और ताजी ताजी गाजर बाजार में मिल रही है। तो इसी समय मिठाई बना लो, नहीं तो फिर साल भर के लिए आपको पछताना पड़ेगा। फिर अगली सर्दियों में ही ताजी ताजी गाजर मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक गाजर से रेसिपी। गाजर की रेसिपी आपने कई तरीके से खाई होगी, एक बार आप मेरी तरीके से बना करके ज़रूर खाना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गाजर की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी गाजर। तो ये हमने गाजर ले ली हैं। ये हमने 5 गाजर ली हैं, मीडियम साइज़ की, ना ज़्यादा मोटी हैं और ना ज़्यादा पतली हैं। इन्हें हमने ऊपर का छिलका इनका हटा दिया है, छील लिया है और धुल लिया है। अब हमने इन्हें साफ़ करके रख लिया है। तो बस इसी तरह से आपको गाजर को कर लेना है। अब हमें ले लेना है एक चाकू और एक बाउल। तो ये हमने बाउल ले लिया है। अब हम ले लेंगे एक चाकू और चाकू से इस तरह से इसे काट लेंगे। गाजर को हमें छोटे छोटे पीसों में काट लेना है। बस इसी तरह से हमें काट लेना है। ये गाजर की रेसिपी आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का आपका मन करेगा, इतना स्वादिष्ट बनती है। तो बस इसी तरह से हमें सारी गाजर के पीस काट कर तैयार करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे पीस तैयार कर लिए हैं। बस इसी तरह से आपको पीस काट लेने हैं। पीस आप छोटे बड़े किसी भी तरह से काट सकते हैं। तो इन्हें हमें अब पीसना है। तो हम मिक्सी बाउल में इस तरह से डाल देंगे। अब हमें इन्हें बहुत ही महीन पीस कर तैयार करना है। आप मिक्सी से पीस सकते हैं, अगर मिक्सी आपके पास नहीं है तो आप सिलबट्टे से भी इसे पीस लेना, लेकिन पीसना महीन ही है। देखिए तो हमने इसे पीस लिया है। बस इस तरह का इसे बना लिया है पीस कर। इसी तरह का आपको तैयार कर लेना है। इसे मोटा नहीं रखना है, ना दरदरा रखेंगे, ज़्यादा महीन ही इसे पीसेंगे। और पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिना पानी के ही पीस कर तैयार करना है। तो अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने गैस को ऑन कर लिया, कढ़ाई को चढ़ा दिया। अब हम इसमें लगाएंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का ऑयल नहीं डालना है। अब हमने जो गाजर पीस कर रखी है बस इसे इसमें डाल देना है इस तरह से। और गैस को यहाँ पर हमें स्लो रखना है। गैस को ना मीडियम करना है ना हाई करना है, स्लो गैस पर ही हम इसे डाल देंगे। अब हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब हम करछल से इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी सूजी यानी कि रवा। तो हमें इसमें मिला देना है। रवा हम उतना ही लेंगे जितनी हमारे पास गाजर होगी। 1 कटोरी हमारा गाजर का बैटर तैयार हुआ है और 1 कटोरी ही हमने इसमें सूजी डाली है। 1-2 चम्मच सूजी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं करना, नहीं तो आपकी मिठाई स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो अब देखिए ये मिल गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी वजन में ये 200 ग्राम है। 200 ग्राम पानी 1 गिलास में आ गया है। बस 1 गिलास हम पानी इसमें डालेंगे। धीरे धीरे इस तरह से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए इस तरह से एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। और गैस को यहाँ पर ध्यान रखना है, स्लो ही रखना है इस तरह से। अब मिला लेंगे, फिर से पानी डाल देंगे। सारा पानी हम इसी तरह से डालते जाएंगे। तो देखिए हमने 1 गिलास उसमें पानी डाल दिया है। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बराबर इसे चलाते रहेंगे, रोकेंगे बिल्कुल नहीं, इसी तरह से चलाते रहेंगे। और एक आटे के डो की तरह हमें तैयार करना है इसे। अब इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए, इसके लिए लेंगे हम फ्रूट कलर। तो ये हमने ऑरेंज फ्रूट कलर ले लिया है। अब हम इसे डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाएंगे और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो ये हमने कलर थोड़ा दिखने में अच्छा लगे इसके लिए हमने डाल लिया है। अगर आप कलर नहीं डालना चाहें तो बिना कलर के भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कलर डाल लिया है। तो कितना अच्छा है यहाँ पर कलर आया है। बस इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक आटे के डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें गैस को स्लो ही रखना है और इस तरह से इसे डो को तैयार कर लेना है। तो देखिए ये आटे की डो की तरह बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से अब हमने इसे हटा लिया है, गैस को बंद कर लिया। तो अब हम दूसरे बर्तन में इसे कर लेंगे। तो ये हमने देखिए
एक थाली ले ली है, इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब इसी में इसे डाल लेंगे। तो सारा हमने बैटर इसमें डाल लिया है। तो अब हम इसका थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जब तक हमारा डो ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो ये हमने बर्तन चढ़ा दिया है और इसमें 2 गिलास करीब हमने पानी लगा दिया है। पानी डाल दिया। अब पानी को हमें थोड़ा सा पक जाने देना है। इसके बाद में हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। तो ये वज़न में 100 ग्राम हमारी चीनी है, इसे हमने डाल दिया। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब चम्मच से इस तरह से चलाएंगे और इसे पकने देंगे। इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई हरी इलायची। तो इसे हमने डाल दिया है। अब इसे एक चिपचिपी जैसी चाशनी हमें तैयार कर लेनी है। तो इधर हमारी चाशनी पक रही है, तब तक हमारा डो थोड़ा ठंडा हो गया है। तो बस इसी तरह से गुनगुना डो को हम इस तरह से हाथों से मसलेंगे। इस तरह से मसल लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने चिकना कर लेना है इसे। जिस तरह से पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से हमें चिकना करके रख लेना है। देखिए ये डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे साइड से रख देंगे और एक बर्तन में पनीर ले लेंगे। तो देखिए ये हमने पनीर ले लिया है, इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। इस जगह पर आप मावा भी ले सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नारियल बुरादा। ये हमने सूखा हुआ नारियल बुरादा डाल दिया है। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो मन चाहे ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने किशमिश डाली है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। तो अब हमने इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसे साइड से रख देंगे और अपना डो देख लेते हैं। तो डो हमारा ठंडा हो गया है। अब हाथों में लगा लेंगे थोड़ा सा घी। तो इस तरह से हमें घी लगा लेना है। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ले लेना है। हाथों में जितना आप बड़ा छोटा मिठाई को बनाना चाहें उसी हिसाब से आपको ले लेना है। तो ये हमने ले लिया है। देखिए इस तरह से। और एक रोटी की लोई बनाते हैं उसी की जैसे बना लेंगे। इस तरह से कटोरी की जैसे घुमा घुमा के कर लेंगे। अब इसमें ये रख देंगे जो हमने पनीर और नारियल का बुरादा बना के रखा है। इसे हम इस तरह से भर देंगे और चारों तरफ से बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से बंद कर देना हमें। बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब हम लोई की जैसा बना लेंगे। फिर से इस तरह से घुमा घुमा के बना लेंगे। थोड़ा सा दबा देंगे, थोड़ा सा चपटी शेप इसे दे देंगे। इस तरह से बना लेंगे। तो आप गोल बनाना चाहें तो गोल बना सकते हैं और सिलेंडर के आकार में बनाना चाहें तो इस तरह का भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरी लोई ले ली है इस तरह से। अब इसे भी उसी की तरह हमें भर लेना है। बिल्कुल हम जैसे कि आलू की कचौड़ी भरते हैं उसी की तरह हमें बना लेना है और इस तरह से रखेंगे। और देखिए 2 हम भर के आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से आपको भर लेना है। बंद कर देंगे। देखिए और इस तरह से अब इस तरह से घुमाएंगे। इस तरह से देखिए अब थोड़ा सा चपटा शेप दे देंगे। इस तरह से हाथों से कर देंगे। बहुत ही चिकना हमें इसे रखना है। और देखिए कितनी अच्छी हमारी लोई बनकर के तैयार हो गई। इसी तरह से हमें सारी मिठाइयाँ बना करके रख लेनी है। तो देखिए हमारी सारी मिठाई बनकर के तैयार है। अब हमने इसे रख लिया है। तो इस तरह से इकट्ठा बना के रख लेंगे, तभी हम इन्हें सेकेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी 4 से 5 गाजर में कितनी ज़्यादा मिठाई बनकर के तैयार हो गई है और कितना कम समय इसमें लगा है। तो ये 2 थाली भर के हमारी मिठाई तैयार हो गई। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में डालेंगे रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पर आप रिफाइन ऑयल डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में मिठाई को बिल्कुल नहीं बनाना, नहीं तो बहुत ही गंदी स्मेल आएगी और मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इस तरह से हाथों से चेक करेंगे कि देखिए हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है कि नहीं। तो अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम एक एक पीस लेंगे और इस तरह से इसे डालते जाएंगे। पीस जब हम डालेंगे तो थोड़ा दूर दूर डालेंगे, पास सटा के बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो एक दूसरे में मिठाई हमारी चिपक जाएगी और फिर टूट जाएगी। इसलिए हमें दूर दूर ही डालना है और 5 से ज़्यादा पीस नहीं डालेंगे इसमें, नहीं तो मिठाई टूट सकती है। तो अब हम 1 मिनट तक इसे छुएंगे नहीं, 1 मिनट तक सिकने देंगे। 1 मिनट के बाद इसे चम्मच से इस तरह से पलट देंगे। अब हमारी मिठाई बिल्कुल नहीं टूटेगी क्योंकि 1 मिनट तक हमने इसे नहीं छुआ है। 1 मिनट बाद इसे पलट दिया है। तो देखिए कितने अच्छे पीस निकल आए हैं। बस हमें इसी तरह के पीस रखने हैं। अब हम इन्हें अलट पलट कर करछल से सेक सकते हैं। तो लगभग 3 मिनट तक हम इन्हें सेकेंगे। 3 मिनट में अच्छे से ये सीख जाएंगे। तो देखिए इनका कलर कितना प्यारा आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें और ये सीख गया है, बिल्कुल अंदर से फूल गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो देखिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है, बहुत ही सुंदर ये दिखने में लग रही है।
और जितनी ये दिखने में सुंदर दिख रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो देखिए अब हम इसे वेज को भी इसी तरह से सेंक लेंगे। इसमें भी हम 4 से 5 पीस ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे और पीस को थोड़ा दूर दूर रखेंगे। बस 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। डो को अच्छी तरह से मसलेंगे और 1 मिनट तक बिल्कुल छुएंगे नहीं और फ्लेम को मीडियम रखना है, तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो जब तक हमारा ये वेज सिक रहा है तब तक हम अपनी चाशनी देख लेते हैं। तो देखिए हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है, चिपचिपी जैसी चाशनी बिल्कुल हो गई है। तो अब हम इस गैस को बंद कर देंगे और गर्म चाशनी में अपने सारे पीसेस बने हुए डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमें डाल देने हैं। तो सारे पीस हमने डाल दिए। अब हम फिर से कढ़ाई को देखेंगे। तो देखिए हमारी कढ़ाई में ये सीख रहे हैं, तो ये भी सीख गए हैं। अब इन्हें भी पलट देंगे। लगभग 1 मिनट इन्हें सीखते हुए हो गया है, तो अब हम पलट देंगे। अब 1 से 2 मिनट तक इन्हें और सेकना है, तो ये सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब हमारा दूसरा बैच भी सीख गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। और देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है। तो अब हम सारे पीस चाशनी में डाल देंगे और 2 मिनट बाद देखेंगे तो मिठाई हमारी कुछ इस तरह की तैयार हुई है। वाह क्या मिठाई बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर के तैयार हो गई है और कितना कम समय इसमें लगा है और अपने घर में ही मिलने वाली चीज़ों से स्वादिष्ट मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। तो अब आ जाए मेहमान तो झटपट से बना लेना है इस मिठाई को। एक बार मेहमान ये ज़रूर पूछेंगे कहाँ से मंगवाई है, मुझे भी बता दो। मेहमान तारीफ करते करते थक जाएंगे लेकिन आपकी तारीफें कम नहीं होंगी। अब हम चम्मच से इस तरह से काट के देखेंगे तो देखिए कितनी सॉफ्ट ये मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से देखेंगे तो अंदर से ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, पूरी तरह से सीख चुकी है और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर के हमारी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ कितना आसान तरीका शेयर किया है और कितनी स्वादिष्ट मिठाई शेयर की है, तो इसके लिए मेरे लिए 1 लाइक तो बनता ही है। और फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको पसंद नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे भी तो पता चले कि किस किस को मेरी रेसिपी पसंद आई है और किस किस को नहीं। तो फ्रेंड्स मेरी आपको रेसिपी पसंद आई हो या आपको मेरी ज़रा सी भी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह की दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।